हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। तो कैसे हैं आप सब? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आजकल की लाइफ में हर कोई पैसे कमाना चाहता है। खासकर जो हाउसवाइफ हैं वो चाहती हैं कि घर के साथ साथ बच्चों के साथ साथ वो कुछ करें, और उनको बुटीक का या फिर पार्लर का कोई भी काम नहीं आता है। तो वो क्या करे घर बैठे, ऐसा कि वो घर बैठे कुछ पैसा कमा पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फुल वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स आप सबके साथ शेयर करूंगी, ऐसे बहुत सारे काम शेयर करूंगी कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो फुल वॉच ज़रूर करिएगा। खासकर हाउसवाइफ जो होती हैं या फिर जो काम करना चाहते हैं, नहीं कि वो हाउसवाइफ हो, कोई आम भी हो सकती है जिसको ज़रूरत है पैसों की, तो वो घर बैठे पैसे कमा सकती है। तो चलिए, ये देखिए, ये मेरा प्लाज़ो है। ये मेरा नहीं है, मेरे कस्टमर का है, और ये कहीं और से बनवाया था। तो ये हो गया था उनको टाइट कमर से और हिप से, ठीक है। तो उन्होंने बोला है ये मेरा नया कपड़ा है, बहुत महंगा मिला था, तो इसका कोई ब्लाउज़ वगैरह या फिर कुछ भी हो जाए तो बना दीजिए। तो इसी से मैं बनाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो उन्होंने नाप तो दे दिया है मुझे, तो उन्हीं के नाप का मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसे पेपर पे कट कर लूँगी इनकी नाप को, उसके बाद मैं इस वाले प्लाज़ो पर रख कर कटिंग कर दूँगी, क्योंकि ऐसे ना समझ नहीं आएगा और कपड़ा निकलता भी नहीं है, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं पहले पेपर पे कट करूँगी और उसके बाद में इस प्लाज़ो पे कट करूँगी। ये मैं आप सबसे बातें भी करती रहूँगी और साथ में मैं अपना काम भी करती रहूँगी, ठीक है। तो बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं पैसों को लेकर। उनकी बहुत सारी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। उनका कहना होता है कि मतलब मेरे हस्बैंड जी जो होते हैं पूरे घर का खर्चा मतलब उठाते हैं, तो मैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे मुझे ख़रीदनी होती हैं वो नहीं ख़रीद पाती हूँ। बच्चों को कुछ लेना होता है या फिर ज़िद करते हैं तो वो भी मैं नहीं दिला पाती हूँ अपने पास से। इसलिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, मतलब कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ करना नहीं आता है। मतलब मुझे सिलाई नहीं आती है, ना तो मुझे पार्लर का काम आता है। सिर्फ घर के काम ही कर पाती हूँ, लेकिन मैं घर बैठे कुछ कमाना चाहती हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। तो क्या मैं पैसे कमा सकती हूँ? तो ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिनको सिलाई आती है या पार्लर आता है उनको, तो वही लोग सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, या फिर खाना बनाना जिनको आता है तो वो कैंटीन वगैरह बाहर डाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, उनको सिलाई नहीं आती है फिर भी, और घर बैठे ही आराम से मतलब कमा रही हैं, ना कहीं जाने की ज़रूरत और ना कुछ, है ना। तो मेरे मोहल्ले में एक ऐसी औरतें हैं एक दो जो घर बैठे पैसे कमा रही हैं, जिनकी सिलाई का प्रॉपर काम नहीं आता है, सिलाई का बिल्कुल भी काम नहीं आता है। तो वो क्या करती हैं, केवल तुरपन का काम करती हैं और अल्टर का काम करती हैं। तो जैसे कि आजकल लोग रेडीमेड कुर्ती बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं फ़िटिंग वगैरह करानी रहती है। बहुत सारे लोग पुराने कपड़े को टाइट कराना, ढीला कराना, छोटा कराना, बड़ा कराना, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा लोग कराते हैं। वो सोचते हैं कि हम नया सिलाएंगे, उसमें ज़्यादा पैसे मेरे ख़त्म होंगे, और ये टाइट ढीला अगर है तो इसको हम फिट करवा लेंगे तो मेरे मतलब का हो जाएगा। तो आजकल लोग ये सब ज़्यादा ही करवाते हैं ना, और उनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। उनके यहाँ इतने सारे ढेर पड़े रहते हैं कपड़े कि मैं क्या ही बताऊँ। तो वो ना सिर्फ फिटिंग का काम करती हैं और तुरपन का काम करती हैं। तो वो ये कैसे करती हैं ये भी मैं आपको बता ही दे रही हूँ। जैसे मेन रोड या फिर मार्केट में बहुत सारी बुटीक होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो 2-3 बुटीक में कांटेक्ट बना ली हैं, और पूरे दिन जहाँ पे सिलाई होती है, मतलब पूरे दिन जो बुटीक में सिलाई होती है, 2 बुटीक उन्होंने पकड़ा है। तो 2 बुटीक में पूरा दिन जो भी सूट है, ब्लाउज़ है, कुछ भी है, मतलब बनाते हैं वो लोग। तो शाम को ये जाकर वहाँ से ले आती हैं, और पूरा दिन वो तुरपन करती हैं, हुक लगाना, आई लगाना, ये सारी चीज़ें ना वो पूरा दिन दूसरे दिन कर लेती हैं, और करने के बाद वो तीसरे दिन जाकर दे आती हैं। हाँ, साथ में वो ना फॉल भी लगाती हैं। तो वो बहुत सारे काम करती हैं, और ये सब चीज़ें जब वो कर लेती हैं और उसके बाद वो अपने अल्टर का काम करना स्टार्ट करती हैं, तो उनको सच बताऊँ 1 मिनट का भी टाइम मतलब नहीं मिलता है फ्री होने का। और साथ ही क्या, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और क्या होता है ना, अगर कोई उनके पास जाता भी है तो वो अपना काम बंद नहीं करती हैं, रोकती नहीं हैं, वो बातें भी करती रहती हैं और अपना काम भी करती रहती हैं। तो खुद कहती हैं कि मतलब मुझे सिलाई वगैरह कुछ नहीं आता है,
सिर्फ मैं अल्टर का काम थोड़ा सा फिटिंग विटिंग कर लेती हूँ और ये सारी चीज़ें करती हूँ, मगर ये है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं अच्छे से पैसे कमा लेती हूँ और साथ में फॉल वगैरह भी लगाती हूँ। और एक चीज़ और है, मतलब तुरपाई, फॉल, पिको और अल्टर का काम कर सकती हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो एक चीज़ और आप कर सकती हैं कि बिना सिलाई के जो मतलब आप कर सकती हैं, बिना सिलाई सीखे हुए। तो एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर के पास एक और लोग हैं, मतलब मेरे घर के आसपास काफ़ी हाउसवाइफ ना काम करने वाली हैं, अच्छे जागरूक हैं, तो वो भी एक काम करती हैं। तो चलिए वो भी मैं आप सबको बताती हूँ। सिलाई के बारे में वो कुछ नहीं जानती हैं, ठीक है, लेकिन वो मशीन तो मतलब चलाना पहले नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बाद में चलाना सीखा जब उनको ज़रूरत हुई, पैसे जब उनके पास नहीं रहते थे। तो उन्होंने मतलब ये रेडीमेड जो पेटीकोट वगैरह नहीं होते हैं वो सिलना, मतलब कोई उनके मोहल्ले में सिल रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी स्थिति सही नहीं है, मुझे भी ये काम करना है। तो मतलब उनके जो पास में गई थी, उन्होंने कहा आप अपनी मशीन ले लीजिए एक, फिर मैं आपको सिलना बता दूँगी और यहाँ पर मतलब रेडीमेड पेटीकोट के ढेर सारे कटिंग होते हैं, आप यहीं से उठा लिया करिए। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला और वहाँ उनसे मशीन ख़रीदवाई। तो उन्होंने हाथ वाली मशीन ख़रीदवाई थी, उससे उन्होंने स्टार्ट किया था सिलना। तो देखा जाए उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी, मेहनत करते करते उन्होंने अपनी हाथ वाली मशीन को पैर वाली मशीन किया और अब उन्होंने मोटर लगवा लिया है। आप यकीन मानिए उनको पेटीकोट भी सिलना नहीं आता था। उनके पास में जो मतलब जहाँ पे बैठती थी वो बातें करती थी, जैसे कि परपंच लोग करते हैं वैसे वो उनके पास जाती थी, लेकिन ये है कि वो काम करती थी। उनको देख के उनके अंदर जागरूकता आई कि हाँ मैं भी काम करूँगी, तो उनकी वजह से वो भी काम करने लगी और यकीन मानिए आज वो अपने घर में खुश भी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, घर परिवार भी संभालती हैं और साथ में पैसे भी कमाती हैं। और क्या मतलब हाथ वाली मशीन से उन्होंने पैर वाली मशीन किया और पैर वाली मशीन से अब मोटर लगवा लिया है, तो वो अब रात दिन जुटी रहती हैं और बहुत सारे लाख रुपए कमाती हैं। सच में ये मेरे घर की ही बात है, अभी भी है मेरे यहाँ। मतलब 12 बजे के बाद जैसे हम लोग लेटने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि यार हाँ वो काम कर रही हैं, मतलब आवाज़ आती है ना मोटर की, क्योंकि बहुत दूर तक आवाज़ आती है और वो ना बहुत सारे पैसे कमाती हैं। तो हाउसवाइफ चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, तो आप भी घर बैठे कुछ पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप अगर मन बनाएंगे तो आप ज़रूर मतलब कुछ कर पाएंगे। और एक ये भी चीज़ है, आप घर बैठे सोचेंगे हमें ऐसे ही पता चल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बाहर जाकर मार्केट जाकर पता करना होगा कि कहाँ पर कौन सा काम होता है मेरे घर के आसपास। आप वहाँ से काम स्टार्ट कर दीजिए करना, आपके पास धीरे धीरे बहुत सारे काम आने लगेंगे। तो इस तरीके से आप काम को मैनेज कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ और बहुत ही इजी मेथड से मैं सूट की कटिंग बता रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फुल लेंथ मैंने निकाल दिया है और जो गला रखा था वो ढाई रखा था, जो शोल्डर रखा था। तो ये वाला जो है ना ये कॉलरदार में बनाए थे, इसलिए मैंने शोल्डर जो है ऊपर से 1 इंच डाउन किया था। उसके बाद आर्म होल 6.5 से, फिर फ्रंट बैक का निशान लगा लिया था। उसके बाद ये देखिए चेस्ट मेरा था 36 और इसका वेस्ट था 32 और कमर थी 36। तो कुछ इस तरीके से मेज़र करना है यहाँ पर। तो फुल कटिंग आप सब देख लीजिए, कुछ इसी तरीके से हुई है। तो देखिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सिलाई का काम बेसिक रूप से शुरू करिए, उसके बाद आप जब सिलाई करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगी और देख देख के आप फ़ोन से सीख सकते हैं। कुछ वीडियो देखकर अपने लिए सूट बनाना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको नॉलेज आएगी और सिलाई भी करनी आ जाएगी। तो इसलिए अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉच।